Hey everyone, today I would like to introduce you a magical word that is get. Magical क्यों? Magical इसलिए because अगर आप इस word के सारे uses अच्छे से सीख जाते हैं और समझ जाते हैं तो आप अपनी English को और better कर सकते हैं. If you want to know this word get, so you should know this thing कि get एक बहुत hard working शब्द है. मेहनती क्यों? क्योंकि get का अपना एक मीनिंग है that is होना, बट get ने कहा कि जहां कहीं भी इन वर्ड्स को यूज करेंगे वहां पर भी मैं ही काम कर लूंगा. सो लेट्स सी कि कहां कहां और कैसे इसको यूज किया जाएगा. एज आई टोल्ड यू, get का अपना एक मतलब है that is होना. किसी भी चीज का होना वहां हम यूज करेंगे get. फॉर एग्जाम्पल, वह बेचैन हो रहा था. वह क्या हो रहा था? बेचैन हो रहा था. सो विल से ही वॉज गेटिंग रेस्टलेस. मुझे देर हो रही है. अब यहां हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सो वी आर यूजिंग इजएमआर. मुझे देर हो रही है. आई एम गेटिंग लेट. इजएमआर के साथ आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं. वह भावुक हो गई. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, और जब पास्ट की बात होती है सो वी यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो वह भावुक हो गई. शी गॉट इमोशनल. हालात खराब हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं? खराब हो रहे हैं. द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट. तो यहां पर गेट का मतलब है होना. लेट्स सी अनदर यूजेज. अंडरस्टैंड, समझना. अब समझने के लिए तो हम सब अंडरस्टैंड को यूज करते हैं, बट वहां पर आप गेट को भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये समझ आ गया. वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, सो विल यूज सेकेंड फॉर्म. आई अंडरस्टूड इट. ये ठीक है. और वी कैन से आई गॉट इट. आई गॉट इट. क्या आपको ये समझ आ रहा है? नाउ दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट की बात हो रही है, सो वी विल से आर यू गेटिंग इट. आर यू गेटिंग इट. मैंने जो कहा उसे समझ नहीं आया. मैंने जो कहा उसे समझ नहीं आया. He didn't get what I said. He didn't get what I said. Get means समझना. Or we can say he didn't understand what I said. मुझे गलत मत समझो. Don't get me wrong. Let's see the another one. That is buy. Buy means खरीदना. तो वहां हम get भी यूज कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ यूजिंग buy और purchase, we can say get. फॉर एग्जाम्पल, तुम कॉन्सर्ट की टिकट्स खरीद सकते हो. सो विल से यू कैन गेट टिकट्स टू अ कॉन्सर्ट. यू कैन से दिस ऑल्सो, यू कैन बाय टिकट्स टू अ कॉन्सर्ट. आपने ये शर्ट कहां से खरीदी? नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, एंड एज यू नो पास्ट में हम यूज करते हैं did एज अ हेल्पिंग वर्ब. आपने ये शर्ट कहां से खरीदी? वेयर डिड यू गेट दैट शर्ट फ्रॉम. बाय वर्ड भी हम बोल सकते हैं. वेयर डिड यू बाय दैट शर्ट फ्रॉम. क्या हम कुछ फल भी खरीद लें? नाउ हियर वी आर आस्किंग, सो विल से shall we get some fruits too. Shall we get some fruits too. Let's move to the another usage, that is reach. हिंदी में हम इसे कहते हैं पहुंचना. सो वहां आप गेट को भी यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं 9 बजे तक घर पहुंच जाता हूं. दिस इज प्रेजेंट. इन प्रेजेंट वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. मैं 9 बजे तक घर पहुंच जाता हूं. सो वी विल से आई गेट होम बाय 9 o'clock. यू कैन से आई रीच होम बाय 9 o'clock. दैट इज ऑल्सो राइट. आप वहां कब पहुंचेंगे? नाउ हियर वी आर टॉकिंग इन फ्यूचर, सो विल यूज विल. आप वहां कब पहुंचेंगे? When will you get there or when will you reach there. वह 5 मिनट में यहां पहुंच रही है. वह 5 मिनट में यहां पहुंच रही है. So we'll say she is getting here in 5 minutes. We are using continuous, so we are using ing form. She is getting here in 5 minutes. मैं रेलवे स्टेशन कैसे पहुंच सकता हूं? अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है कि मैं यहां कैसे पहुंच सकता हूं, so we will say how can I get to railway station. How can I get to railway station.
Let's see the another usage, that is receive or find. Means कोई भी चीज आपको पाई या आपको कुछ भी मिला, so वहां आप receive और find की जगह यूज कर सकते हैं get. For example, did you receive my message? क्या आपको मेरा मैसेज मिला? You can replace it by did you get my message? और अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफर करने थे and you are asking कि आपको पैसे मिल गए, did you get the money or did you receive the money? She got her driving license. उसे उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया. Have you found your pen? Found means मिलना, और we can say have you got your pen? क्या आपको पेन मिल गया? Similarly you can say get a gift. मुझे गिफ्ट मिला, तो पास्ट में बोलेंगे, so you will say got a gift. वैसे ही get a chance, get a scholarship or get an award. Let's see the next usage, that is bring. Bring means लाना. कोई भी चीज लाने के लिए bring यूज किया जाता है, वहां आप get को भी यूज कर सकते हैं. For example, go get more chairs. Imagine आपके घर में relatives आए and you are telling your brother जाओ और chairs ले आओ. So we'll say bring more chairs, और बोल सकते हैं go get more chairs. So get का मतलब है यहाँ पर लाना. I will get the music system. For an example, you and your friends have planned a party and सबने अपनी अपनी responsibilities ले ली कि मैं ये कर दूंगा और मैं ये कर दूंगा, and you are saying ठीक है मैं music system ले आऊंगा. So you will say I will get the music system, or there you can say I will bring the music system. वो भी ठीक है. Get me a glass of water. मेरे लिए ग्लास पानी ले आओ. Bring me a glass of water or get me a glass of water. What have you got for me? अब यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं. यू आर आस्किंग समबडी कि आप मेरे लिए क्या लाए हो. What have you got for me? I have got a new mobile. मैं एक नया मोबाइल लाया हूँ. She has got a new car. वो नई कार लाई है. Let's see another one. Now let's study some advanced usage of get. काम करवाना मीन्स वो काम ना मैं करूंगी ना आप करोगे, हम वो काम किसी और से करवाएंगे, तो वहां पर भी हम यूज करते हैं get. बट देयर इज अ कंडीशन कि वहां पर get के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं. वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर get. लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स. आई गॉट माई कार सर्विस्ड. यहां पर हमने थर्ड फॉर्म यूज किया सर्विस्ड. मैंने अपनी कार सर्विस करवाई. First, we are talking about past, so that's why we used got. And as I told कि get, got के बाद we always use third form. So I got my car serviced. She got her notebook checked. उसने अपनी नोटबुक चेक करवाई. Means उसने खुद नहीं की, उसने ये काम किसी और से करवाया. So she got her notebook checked. She gets her room cleaned by me. वो अपना रूम मुझसे साफ करवाती है. Here we are talking in present, so that's why we used first form of get. She gets her room cleaned by me. Get your eyesight checked at the earliest. जितनी जल्दी हो सके अपनी आंखें चेक करवाओ. He will get his house painted. वो अपना घर पेंट करवाएगा. अगर हम यहाँ get नहीं लगाते and we say he will paint his house, इसका मतलब हो गया वो अपना घर पेंट करेगा. But we are saying कि वो अपना घर पेंट करवाएगा, so we are using get. Priya got her luggage packed. प्रिया ने अपना लगेज पैक करवाया. Where did you get your hair cut? तुमने अपने बाल कहाँ से कटवाए? Who got your brother kidnapped? तुम्हारे भाई को किसने किडनैप करवाया? I hope you are clear with this. जहां कहीं भी आपको बोलना है कि कोई काम हमने किसी से करवाया, we use get. But after get we always use third form of the verb. Let's see few more. Has have. आप लोगों ने पढ़ा है कोई भी चीज आपके पास है या आप में है, so we use has and have. That is right. But उसको आप थोड़ा और better बोल सकते हैं if you add got after it. Has have plus got. For example, I have 500 rupees. मेरे पास 500 rupees हैं. This is right. अब आप इसको better बोल सकते हैं I have got 500 rupees. They both have same meaning. Next,
We have got meeting. हम usually कहते हैं we have a meeting, or we can say we have got a meeting. She has got a problem, or you have got a chance. तुम्हारे पास एक chance है. You have a chance is also right, or you have got a chance. He has got lot of friends. बोलते हैं उसके बहुत सारे दोस्त हैं. So वहाँ आप बोल सकते हो he has lot of friends, or he has got lot of friends. They have got 2 children. उनके 2 बच्चे हैं. Let's see few more. That is has to and have to. Now you people have heard has to और have to को हम यूज करते हैं जब हम बात करते हैं कोई forced action की या प्री प्लान्ड एक्शन. मीन्स जो आपकी मजबूरी है, आपको करना पड़ता है या कोई काम करना है. सो वी यूज हैज टू एंड हैव टू, बट देयर यू कैन रिप्लेस इट विद गॉट टू. हैज टू और हैव टू को आप रिप्लेस कर सकते हैं गॉट टू से. सी सम एग्जाम्पल्स. आई हैव टू टेल यू समथिंग. मुझे आपको कुछ बताना है. दिस इज राइट. अब आप इसकी जगह बोल सकते हैं आई गॉट टू टेल यू समथिंग. मुझे आपको कुछ बताना है. I got to go. मुझे जाना है. और I have to go. He got to attend the meeting. उसे meeting attend करनी है. He has to attend the meeting is also right. Or we can say he got to attend the meeting. We got to play. हमें खेलना है. We have to play or we got to play. Well guys, I hope you are clear with all the usage of get. Try to frame some examples of it, because this is, as I told you, this is very hard working work and it will be used a lot in your day-to-day life. Till then, stay tuned.